वासंत समीक्षा 2022 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2022 में जो कार्य किए गए हैं, विभिन्न प्रकार की जो इनके द्वारा योजनाएं हैं, आंकड़े हैं, जो कार्य किए गए हैं, सम्मेलन हैं, सारी चीजों को लेकर के जो एक डेटाबेस हमारे पास है, एक साल में जो काम इनके द्वारा किए गए हैं उनका ब्यौरा यहाँ पर हमें देखना है। तो साथ में मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। और आज हम यहाँ पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के कार्यों का एक बार समीक्षा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत देखा जाए तो कौशल प्रशिक्षण देना एक बड़ी कह सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण युवाओं को कौशल युक्त बनाना था, उनको प्रशिक्षण देना था। इसमें युवाओं को जुटाना, प्रशिक्षित करना, प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर इसे प्रारंभ किया गया था एक पहल के तौर पर। और इसमें मौजूदा जो कुशल वर्ग है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग जिनकी हो जाती है, उनको यहाँ पर प्रमाणित किया जा रहा था, अर्थात प्रमाण पत्र उनको दिए जा रहे थे। देखा जाए तो इसी के 3.2 अर्थात तीसरा यहाँ पे जो वर्जन है आपका 15 जनवरी 2021 को यहाँ पे 3 घटक इसके अंतर्गत शामिल किए गए। पहला, स्कूल कॉलेजों के बीच पढ़ाई छोड़ने वालों को, बेरोजगार युवाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें हम लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा। मौजूदा कौशल को पहचानने के लिए पूर्व शिक्षण की यहाँ पे मान्यता को प्राथमिकता दी गई है। और कमजोर समूह की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत यहाँ पे अल्पकालिक आपको प्रशिक्षण इसमें दिए जाने की बात की गई है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राज्य कौशल विकास निगम के द्वारा इसे पूरे देश में यहाँ पे लागू किया गया है। इसके साथ ही साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न देखा जाए तो 6 कार्य भूमिकाओं को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण के अनुकूल एक क्रैश कोर्स आपको तैयार किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मौजूदा जो बुनियादी ढांचा है उसका इसमें प्रयोग करके उन कोर्सेज को प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सभी चीजें यहाँ पर देखा जाए स्किल हब इंडिया के तहत यहाँ पर एक प्रोग्राम के तहत आपको प्रोवाइड कराया था। ये सारे जो कोर्स है ये यहाँ पर 6 अलग अलग कह सकते हैं कि कार्यों में यहाँ पर ये भूमिकाएं जो है कार्यों में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अनुसार जो एक डेटाबेस भी देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि करीब इसमें 7.36 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किए जाने की बात की गई है। 1.20 लाख उम्मीदवारों को कोविड योद्धा के लिए यहाँ पे अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम में यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया है। स्किल हब के तौर पर देखिए तो यहाँ पे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत स्किल हब इनिशिएटिव को लागू करने की यहाँ पर योजना बनाई है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है। इस तरह की योजना का कहना है कि शिक्षा और अधिक प्रासंगिक बनाया जाए और उद्योग के अनुकूल देखा जाए तो कुशल कार्यबल को हमें तैयार करना है। अर्थात इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए जो आगे चलकर यहाँ पे रोजगार परक हो, और जहाँ पे जो प्रशिक्षण है जो यहाँ पर वो उद्योगों के अनुकूल दिया जाना चाहिए। स्किल हब के लिए देखा जाए तो एक नोडल स्किल सेंटर भी डेवलप किए जाएंगे। इसकी पहचान देखिए 6वीं से 8वीं उन्मुखीकरण उद्योगों का दौरा करके बैकलेस डेज के माध्यम से वर्ड ऑफ वर्क का परिचय यहाँ पे कराया जाएगा। 9वीं से 12वीं के माध्यम से वर्ड ऑफ वर्क का परिचय कराया जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे लक्षित 99 से 129 या 9 से 12 से लक्षित छात्रों को कौशल विकास के अवसरों को यहाँ पे अवगत कराना। साथ ही ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जो शिक्षा से दूर रहे हैं, अकादमिक क्रेडिट के लिए लक्षित हैं, शिक्षा की मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं और शिक्षुता और रोजगार संपर्क से यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, को कौशल विकास और व्यवसाय प्रशिक्षण के अवसर पर यहाँ पे उपलब्ध कराने के रूप में भी यहाँ पर आपको दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ पिछले एक वर्ष में अगर देखा जाए तो अब तक 1957 स्किल हब में 2.28 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय, ITI, CBSE स्कूलों, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों में यहाँ पे इनको दाखिला दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीसरा यहाँ पर एक और कार्यक्रम है जिसको हम ITI कहते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। फिर से सक्रिय करना है आजादी के पहले के समय से कौशल प्रशिक्षण में एक बार फिर से इसमें मजबूती लेकर आनी है। और इसके तहत देखिए तो कुछ ड्रोन कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं। जो 116 सरकारी ITI को ड्रोन कोर्स चलाने की अनुमति दी गई है। प्रशिक्षण दोहरी प्रणाली के तहत 274 सरकारी ITI को DST चलाने की भी यहाँ पे अनुमति दी गई है। राज्य कौशल विकास एवं उद्यमिता समिति के गठन से संबद्धता परिचय को भी यहाँ पे चलाया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय, राज्य और ITI स्तर पर करीब 14,000 से अधिक RTI के 17 सितंबर 2022 को 8.5 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं के लिए वर्चुअल रूप से 11 लाख की भागीदारी के साथ पहली बार यहाँ पे दीक्षांत समारोह यहाँ पे आयोजित
किया गया है। इसके साथ साथ देखा जाए तो 2022-23 के लिए करीब 73 नए सरकारी प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर संस्थान संबद्ध किए गए हैं, जिसे CITS के तहत बैठने की क्षमता करीब 2320 हो गई है। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग योजना के तहत 2022-23 के तहत ऑनलाइन पोर्टल के तहत कुल 8,292 अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया गया। इसके साथ ही साथ 21 NSTI को उद्यमिता पाठ्यक्रमों के लिए NIEES BUD केंद्रों के रूप में पंजीकृत किया गया। साथ ही 35 NSTI को NIOS और IGNU केंद्रों के रूप में यहाँ पे प्रमाणन शिक्षा और डिग्री प्रमाणन पाठ्यक्रमों के रूप में पंजीकृत किया गया। राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे के साथ DGT योजना को मिलान करने NEP के 2020 तक मद्देनजर देखा जाए तो जो कार्यक्रम अब तक लागू किए गए, जो सांकेतिक घंटों के वर्तमान देखा जाए तो 1600 वार्षिक घंटे यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और 1200 घंटे 1600 से 1200 घंटे जो 1 से 2 साल के ट्रेंडों के लिए यहाँ पर जो कोर्स यहाँ पे चलाए जाएंगे उनके लिए। स्कूल और उच्च शिक्षा के अनुरूप 6 माह के ट्रेंड के लिए 800 से 600 घंटे यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो कोर्स वाइज यहाँ पर देखा जाए तो सांकेतिक घंटे निर्धारित किए गए हैं, कितने कोर्सेज के लिए इतने घंटे यहाँ पे पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ डिजिटल स्किलिंग को भी यहाँ पर देखा जाए तो प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें अक्टूबर 2019 में से शुरू किया गया भारत स्किल्स कौशल के लिए केंद्रीय डिजिटल रिपोजिटरी है, जो NSQF पाठ्यक्रम सामग्री, वीडियो, प्रश्न बैंक ITI NSTI के छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए 6 भाषाओं में मॉक टेस्ट प्रदान करेगा। इस पोर्टल में प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं को किताबों, अभ्यास पत्र, शिक्षण वीडियो आसान तक पहुंच बनाने के लिए यहाँ पे ये मदद करेगा। इसमें उन्हें कक्षा के बाहर भी अपने विषयों को आसानी से सीखने में यहाँ पर सक्षम बनाएगा। 10 सितंबर 2022 तक उपयोगकर्ताओं की कुल जो संख्या है वो 1.96 करोड़ से अधिक यहाँ पर हिट आपको 47.66 लाख यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोगकर्ता 1.96 करोड़ यहाँ पर है। इसके साथ ही भारतीय युवाओं को 21वीं सदी के कौशल पर जागरूक बनाने, उन्हें रोजगार देने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके लिए NSDC और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने ई स्किल इंडिया के माध्यम से रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम की यहाँ पर पेशकश की है और 1 लाख भारतीय युवाओं को रोजगार कौशल बनाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं कौशल भारत मिशन के तहत। उद्योग के अनुरूप यहाँ पे देखिए बाजार आधारित संचालित यहाँ पे कौशल 4.0 को यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें सरकार ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, 5G प्रौद्योगिकी, मैकेट्रॉनिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉक श्रृंखला, विस्तारित वास्तविकता जिसमें अन्य चीजों के साथ साथ संवर्धित और आभासी वास्तविकता, साइबर सुरक्षा, 3D प्रिंटिंग, VLSI डिजाइन जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर भविष्य में कौशल विकास को यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ये सब देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को यहाँ पर और भी ज्यादा सेवा चालक के रूप में आगे बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के लिए देखा जाए तो स्किल इंडिया को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें देखा जाए तो मिशन कर्मयोगी के अनुरूप कौशल मंत्रालय मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को आत्मरक्षा का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। MSDE ने स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस और लेजर स्किल्स काउंसलिंग के साथ एक यहाँ पे समझौता किया हुआ है। इसके तहत 10,000 कामकाजी महिलाओं को और ITI यहाँ पे छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो MSDE ने वीमेन के साथ मिलकर 16 दिवसीय मॉड्यूल जेंडर सेंसिटाइजेशन पॉश कार्यशाला का भी इसमें आयोजन किया गया। प्रशिक्षण को बढ़ावा देना कौशल विकास के सबसे स्थायी स्वरूपों में से एक के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। इसमें MSDE ने प्रशिक्षुता के संबंध में काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पे प्रक्रियाओं में सुधार करने, उसे सरलीकृत करने पर काम किया जा रहा है। जुलाई 2012 में एक पायलट DBT चल रहा है, जिसमें अब तक 15.6 करोड़ रुपए मूल्य के 1.08 लाख से अधिक DBT का यहाँ पर लेन देन हुआ है। पैन इंडिया DBT अगले साल से ये शुरू होगा। साथ ही BTP NPS दिशा निर्देशों, वैकल्पिक व्यापार पाठ्यक्रम, युक्तिकरण परीक्षा, पोर्टल प्रक्रियाओं के समूह प्रमुख प्रशिक्षुता सुधार यहाँ पर किए गए हैं। इस संबंध में देखे जाए तो 7 कार्यक्रमों का ज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। साथ ही देखे जाए तो 48,700 कार्यक्रमों के माध्यम से 12.88 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षक, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास के प्रोत्साहन, समर्थन और निरंतरता के क्षेत्र यहाँ पर कार्यक्रम शामिल है। इसमें 145 देशों के 5,134 अंतरराष्ट्रीय उम्मीदवार भी इसमें शामिल किए गए हैं।
इसमें देखा जाए तो फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी, वेलनेस, मोबाइल मरम्मत, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण के क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना है। उस्मायन सहायता प्रदान करने वाले आजीविका व्यवसाय उस्मायन केंद्र भी यहाँ पर खोले जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री युवा योजना पीएम युवा के माध्यम से 991 नए उद्यमों का सृजन किया गया है और 1071 मौजूदा उद्यमों का इसमें विस्तार किया गया। वाराणसी, हरिद्वार, पंढरपुर जैसे पवित्र शहरों में यहाँ पे उद्यमिता विकास और पायलट परियोजना को यहाँ पे मौजूदा जो आजीविका गतिविधियों की बहाली के माध्यम से मंदिर शहर की उद्यमशीलता गतिविधियों को यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ संभावित उद्यमियों की पहचान करने के लिए यहाँ पर इसे शुरू किया गया है। इसमें उद्यमों की स्थापना और उनके प्रबंधन को भी इसमें शामिल किया गया। इसके साथ साथ ऑनलाइन ई सलाह मंच उद्यम दिशा इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों को मार्गदर्शन करने और ऑनलाइन यहाँ पे सलाह सेवाओं की सुविधा के लिए इसे बनाया गया। इसके साथ साथ जन शिक्षण संस्थान JSS के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने को लेकर काम किया गया है, जिसमें जन शिक्षण संस्थान केंद्रीय क्षेत्र योजना और गैर साक्षर नव साक्षर शिक्षा के अल्पविकसित स्तर वाले व्यक्ति जो 15 से 45 आयु वर्ग के बीच के हैं, इन्हें 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वालों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण, शहरी, सुदूर, अगम्य क्षेत्रों के लाभार्थियों के घर तक व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसमें JSS योजना के तहत प्रशिक्षित किए गए लाभार्थियों की संख्या देखी जाए तो 85% यहाँ पे महिला लाभार्थी हैं। ये डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है 2021-22 में। अगर आप देखें तो 4,61,996 लाभार्थी शामिल रहे जिनको प्रशिक्षण दिया गया। 2022-23 में देखें 1,27,671 आपको लाभार्थियों को यहाँ पे ट्रेन किया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय कौशल योग्यता संचार को लेकर भी यहाँ पर एक डेटा है कि 21 क्षेत्रों में 125 राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। संरचना को गतिशील उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ा गया है और इसमें अनुमोदन मानकों, प्रक्रियाओं, टेम्पलेट्स, प्रक्रियाओं को कौशल केंद्रों में, स्कूलों, असंगठित क्षेत्रों सहित उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सरल, मानकीकृत और संशोधित बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और सहयोग भी यहाँ पर प्रशिक्षण में आपको शामिल किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कौशल अनुबंध ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, स्विट्जरलैंड, UAE, यूनाइटेड किंगडम जैसे 11 से अधिक देशों के साथ देखा जाए तो आपने 7 कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण के क्षेत्र में G2G और B2B समझौता ज्ञापन यहाँ पर आपने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल की गतिशीलता, भारतीय TYT के लिए यहाँ पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, कौशल इकोसिस्टम में सामंजस्य बनने, उभरते TVET सिस्टम और क्षमता निर्माण के साथ जनता के साथ इसे साझा करने पर आपको ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरीके से आज के इस एपिसोड में इतना ही। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इस वर्ष यहाँ पे जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी यहाँ पर योजनाएं जो प्रारंभ की गई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे हमने डेटाबेस को देख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर एपिसोड में किसी और मंत्रालय के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।